एक छोटी सी कहानी एक गुरुकुल के छात्रा की है। उस छात्रा का उस गुरुकुल में आखिरी दिन था। जब वह गुरु को अपने प्रणाम करने के लिए गया तो उसके गुरुजी ने उसे एक गिफ्ट दिया और गिफ्ट में आईना दिया और कहा कि बेटा ये एक ऐसा आईना है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, बुराइयां हैं या अच्छाइयां हैं, सब बता देगा। वह लड़का बहुत खुश हुआ कि गुरुजी ने उसे एक अनमोल गिफ्ट दिया। उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि किस तरह दिखते हैं। तो उसने गुरुजी की तरफ आईने की घुमाया तो देखा कि गुरुजी के अंदर बुराइयां हैं। उसे दिखाई दिया कि क्रोध बचा हुआ है, अहंकार बचा हुआ है। उसके गुरुजी थे, वह कुछ बोल नहीं सकता था। उन्होंने ही उसको गिफ्ट दिया था। तो चुपचाप वहाँ प्रणाम करके निकल गया और जब बाहर जा रहा था घर की तरफ तो सोच रहा था कि कैसे गुरुजी है जिनको मैं अपना आदर्श माना, अब उनके अंदर भी बुराइयां हैं। उन्होंने अपनी बुराइयां को खत्म नहीं किया है, उनके अंदर बुराइयां बची हुई है। उस लड़के का अपने गुरुजी से भरोसा टूटता जा रहा था। रास्ते में उसको अपना एक पुराना दोस्त मिला। उसे लगा कि इसको भी जांच लेते हैं। तो उसने अपने दोस्त को भी दिखाया, कहा कि देखो भाई, इसमें अपना चेहरा और उसके मन की सारी भावनाएं पढ़ ली। उसके अंदर ही सारी बुराइयां हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह बचा हुआ है। उसका भरोसा टूट गया दोस्त पर से भी। आगे बढ़ा तो उसे एक रिश्तेदार दिखाई दिए तो उसे लगा कि चलो उसका भी हाल जान लेते हैं। उस लड़के ने उसे बोला कि बड़ा कमाल का आईना है, लाया हूँ, और इधर उधर की फायदे बोलकर उसको आईना दिखाया। उन्होंने अपना चेहरा देखा तो उस लड़के ने उसका मन पढ़ लिया, उनमें भी कमियां हैं और बुराइयां हैं। अब उस लड़के को भरोसा पूरी दुनिया से उठने लगा कि दोस्त में भी कमी है और मेरे गुरुजी में भी कमी है, रिश्तेदारों में भी कमी है, सब में कमी है और बुराइयां हैं। लोग बताते क्या है और अंदर से क्या है, भूखलेपन की दुनिया है। और वह सोच रहा था कि यह दुनिया झूठा संसार है, झूठी दुनिया है, और बहुत ही गुस्सा कर रहा था अंदर ही अंदर। घर की तरफ आ चुका था और घर में जब वह अपनी गली की तरफ बढ़ रहा था और सोच रहा था जो मेरे मम्मी पापा है उनमें कोई बुराइयां नहीं होगी, उनमें कोई कमियां नहीं होगी और वह बहुत अच्छे होंगे। पिताजी तो बहुत समाज में उनकी इज्जत है, वह समाज सेविक है, वहाँ को तो लक्ष्मी मानते हैं सब। तो वह घर गया, सबसे पहले पिताजी को दिखाया वह आईना और कहा कि पिताजी आईने में अपना चेहरा देखिए। उसके पिताजी में भी उसकी कमियां और बुराइयां नजर आई। उसका तो भरोसा और उम्मीद भी टूट गई। फिर मम्मी को आईना दिखाया, उसमें भी कमियां नजर आई। फिर उस लड़के को लगा कि बिना देरी कि अपने सीधा गुरुकुल चलते हैं और उस आईने को वापस कर देते हैं गुरुजी को और उनसे पूछते हैं कि चल क्या रहा है इस दुनिया में। सारे लोग दोगले हैं। गुरुकुल गया और गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि यह किस तरह का आईना है, आपने मुझे दिया है। सबके भाव पता चल रहा है और देखो कि किस तरह की दुनिया चल रही है। यहाँ तक कि गुरुजी, आप में भी बुराइयां बची हुई है, आप भी अपनी बुराइयों को ठीक नहीं किया। गुरुजी उस लड़के को इस बात का सुनकर उसे जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, जरा एक सेकंड के लिए रुक जाओ। फिर उन्होंने उस आईने को उस लड़के की तरफ घुमा दिया और कहा कि अब अपना चेहरा इसमें देखो और फिर बोलो कि देखो कितने सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर है। इस लड़के का मेला था, कहीं पर भी निर्मला नहीं थी। फिर गुरुजी ने उस लड़के से कहा, बेटा मैंने तुमको यह आईना इसलिए दिया था कि तुम अपनी बुराइयों को देखो और उन बुराइयों को अपने अंदर से मिटा दो, उसको ठीक करो और उससे अच्छा इंसान बनो। तुमने पूरा दिन निकाल लिया ये देखने की किसके अंदर क्या बुराइयां है, जबकि यहाँ नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। यह दुनिया में सब यही तो कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां देख रहे हैं और उन बुराइयों को बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कि और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके अंदर अपने अंदर जो बुराइयां हैं
को ठीक करके एक अच्छा इंसान बनने के बजाय वह सब कर रहे हैं। हम सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को खत्म करना है। सब ऐसा करने लग गए तो दुनिया अपने आप ही निर्मल बन जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि सब बुराइयां दूसरे में ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू।